हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ सर्विंग ट्रुथ। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल सर्विंग ट्रुथ पर। मेरा नाम है सुरभि एंड एक नई ऑरेकल कार्ड रीडिंग के साथ मैं आ गई हूँ एंड बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है। इट इज़ गोइंग टू ओपन योर हार्ट्स, हील यू एंड आपको आपके आंसर्स भी मिले, मैं यही होप रखती हूँ। और जिस तक ये रीडिंग पहुँचनी है उस तक पहुँचे। गॉड जिसको दिखाना चाहते हैं, जो सुनवाना चाहते हैं, फॉर द हायर एंड ग्रेटर गुड। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, पर्सनल रीडिंग्स अवेलेबल हैं। मेरी जो सर्विसेज हैं वो दिख जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरे साथ आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं या कोई सर्विस बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल करें servingtruth11@gmail.com पर। आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ें। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का टॉपिक आपने पढ़ ही लिया होगा, दैट इज़ अबाउट लव। लव, जस्ट इस वर्ड को बोलने से भी हमारा अनहता, हमारा हार्ट ओपन हो जाता है। लव के डिफरेंट मीनिंग्स हैं सबके लिए। ऑफ कोर्स अगर आप मुझसे पूछें सुरभि व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ लव, आई कैन गो ऑन ऑन दिस टॉपिक, बट प्रिसाइसली मेरे लिए love starts from within. Love starts from self-love and connecting to the true source of love, that is God. क्योंकि अब ये ऐसी चीज़ तो है नहीं कि हमने बनाई है ना, लेकिन गॉड ने ज़रूर बनाई है। तो यस, मैं बिलीव करती हूँ कि गॉड इज़ द सोर्स फॉर ऑल ऑफ द लव एंड ऑफ कोर्स मैं जो इन रीडिंग्स को प्यार मिलता है उसके लिए भी आप सबका थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को मैं थैंक यू करती हूँ। जो लोग कमेंट करते हैं उनका थैंक यू, और जो लाइक करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं मेरे वर्क को, उनका थैंक यू सो मच। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं 3 कार्ड्स पुल करूँगी, जिसमें से एक पास्ट के लिए होगा, प्रेजेंट के लिए होगा, एक फ्यूचर के लिए होगा। ये मेरी इंटेंशन है। एंड हम सबसे पहले देखेंगे कैसे आपका पास्ट इन्फ्लुएंस कर रहा है आपकी लव सिचुएशन को। तो पास्ट कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है व्यूअर्स का, जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी लव सिचुएशन को। What are the energies of past? Okay. Just give me a moment. Camera हिल रहा है guys. Give me a moment. Yeah. So let's see how past is influencing your love situation. Divine Father God, Divine Mother God, Divine Boss, thank you so much. The energies of past. How the past is influencing their love situation, the energies. Just nicely shuffle. Yeah, I've got my card. Okay. What is going on in here and now? The present energies of this love relationship of the viewers. Okay. ये कार्ड आना चाहता है, प्रेजेंट सिचुएशन के लिए लेंगे इसको। एंड नाउ द फ्यूचर। व्हाट आर द फ्यूचर एनर्जीज, होली स्पिरिट? थैंक यू सो मच। गिव मी द फ्यूचर एनर्जीज ऑफ लव रिलेशनशिप। ओके, दिस इज द कार्ड जो खुद आया है। Let's see what's past. Okay, number 34, trust in the divine purpose. Present के लिए हमारे पास आया है your loved ones are safe. And future के लिए हमारे पास आया है you will manifest what you need. कुछ लोग
मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे सिंगल भी आए हैं, कुछ लोग अपने डिवाइन यूनियन की तरफ वर्क कर रहे हैं, वो भी देख रहे होंगे इस रीडिंग को। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, ओके, टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स विद यू। और कुछ लोग तो बिल्कुल मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को, अपने डिवाइन लवर को। सो ओके, बहुत सारे इमोशनल एनर्जी है, आप बहुत इमोशनल पर्सन हो सकते हो व्हेन इट कम्स टू लव, व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ। आप बहुत इमोशनल पर्सन हो। सो हाउ पास्ट हैज़ बिन, दिस एक्सपीरियंस हैज़ डिवाइन मीनिंग, हीलिंग विल कम, नो दैट यू आर ऑन अ पाथ ऑफ ग्रोथ। कुछ लोगों ने अपनी लाइफ में ब्रेकअप देखा है। आप जो रीडिंग देख रहे हो, ओके, ये जनरल रीडिंग है, तो मैं आपको बताऊं, आपने बहुत हार्ट ब्रेकिंग ब्रेकअप देखा है अपनी लाइफ में। एंड आपको जो होली स्पिरिट है, जो डिवाइन है, वो ये मैसेज देना चाहते हैं दैट यू नो व्हाट, जो भी हुआ उसका एक डिवाइन पर्पस था, और हीलिंग जो है इस चीज़ की, वो आपके लिए अवेलेबल या तो हो गई है या हो जाएगी इस चीज़ की। और आप ये ध्यान रखें, आपने ये मन में सवाल बहुत बार हो सकता है पूछा हो गॉड से, मेरे ही साथ क्यों हुआ, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ। तो आपसे बोला जा रहा है यू आर ऑन अ पाथ ऑफ ग्रोथ, ठीक है। ऐसा ही सब कुछ एकदम ऐसे ख़त्म नहीं हो गया है, इट्स लाइक यू आर ऑन अ पाथ ऑफ ग्रोथ। अच्छी चीज़ें भी होंगी, और वो कब होती हैं गाइस, मुझसे पूछो अगर सुरभि अच्छी चीज़ें कैसे होंगी, तो आई वुड से हीलिंग से होंगी। जब आप अपने पैटर्न को, उस दुखांत को, उस बहुत टूटे हुए दिल को आप जब हील करोगे ना, अपने हार्ट चक्रा को हील करोगे, तब ज़रूर ज़रूर आप ये मैनिफेस्ट करोगे। आपके पास लिटरली लिटरली आपके पास ये पावर है टू मैनिफेस्ट, ओके, टू मैनिफेस्ट दिस ब्यूटिफुल लाइफ, दिस ब्यूटिफुल डिवाइन पैकेज जो आपके लिए गॉड का प्लान है ना। प्रेजेंट एनर्जीज कैसी चल रही हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन here and now in your love life. Number 41, your loved ones are safe. Let go of your fear and worry for your loved ones. I'm looking after them. Give me a moment for this card. मुझे यहाँ लगता है आपकी लव लाइफ में कुछ एंग्जाइटी है, कुछ डर है इस पर्सन के साथ आपके, आपके रिश्ते में कोई फियर बेस्ड एनर्जी बैठी हुई है। या तो आप इस चीज़ से डरे रहते हो कि आप हर टाइम ओवरली प्रोटेक्टेड हो अपने पार्टनर के लिए, लाइक फॉर योर पर्सन इट्स लाइक यू आर ओवरली प्रोटेक्टेड, और गॉड आपसे, डिविनिटी आपसे बोल रही है दैट रिलैक्स, इस एंग्जाइटी को जाने दो, कुछ नहीं होगा। यू आर लाइक, आपको बेबी सिट नहीं करना है बेसिकली उस पर्सन को, मैं यही बोलूँगी आपको। और दैट पर्सन, योर पार्टनर, दैट पर्सन इज सेफ एंड गॉड इज लुकिंग आफ्टर देम, क्योंकि बिकॉज हु इज गॉड, गॉड इज द पेरेंट and God can look after that your person। and यहाँ पे जो मुझे एनर्जी बहुत पिक हुई वो है मैस्कुलिनिटी की एनर्जी। आप मैस्कुलिनिटी में टैप कर रहे हो, और अगर एक फेमिनाइन होते हुए, बावजूद होते हुए, इफ़ यू टैप इनटू योर मैस्कुलिनिटी, उससे क्या होगा, आपकी रिसेप्टिविटी, आपकी रिसीविंग ब्लॉक हो जाएगी, आपकी रिसीविंग ब्लॉक हो जाएगी। यू वोंट बी एबल टू ओपनली रिसीव फ्रॉम योर पार्टनर। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं है, ओके। आप जिस भी एनर्जी में है, मैस्कुलाइन फेमिनाइन, आपके लिए मैसेज है उस तरीके से। या and what is really needed is to work on your sacral chakra that I'm seeing, is masculinity को छोड़ के, for some people if you have issues with pregnancy as well, आपको अपनी फेमिनिटी में अगर आप टैप बैक करते हो तो आपका ये आपकी ये प्रॉब्लम भी हील हो सकती है, अगर इफ़ द इश्यूज आर रिलेटिंग टू प्रेगनेंसी। क्योंकि
जो चक्रा हमारा रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रेगनेंसी एंड फॉर फेमिनिटी, दैट ओपननेस, दैट जॉयफुलनेस, दैट ब्यूटी, दैट इज सेक्रल। दूसरा चक्रा हमारा स्वादिष्ठान चक्रा जो नाभि से नीचे होता है। एंड यस, फॉर द फ्यूचर बाजी आपके हाथ में है। ये जो कुछ भी हुआ है, आप जो भी पर्सन हो, अगर आप सिंगल हो तो प्रेजेंट एनर्जीज में आपके लिए ऐसे रीड करती कि आपको अपनी लाइफ में खुद को रोमांस करने की ज़रूरत है, लाइक अपने लिए लव लेटर्स लिखने की ज़रूरत है, खुद को ही उस लवर की तरह प्यार करने की ज़रूरत है, एंड इस एंग्जाइटी से बाहर आने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसे इंसान हो ना जो चिंतित रहता है that how my future spouse or divine partner going to be like, है ना, इस चीज़ से बाहर आओ, because you have the power। कैसे पावर कैसे है? खुली बाजी है यहाँ। योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन यू। आप जो भी पर्सन हो, आप जो चाहो मैनिफेस्ट कर सकते हो। यहाँ क्रिएटर की, को क्रिएशन की एनर्जी आई है। You will manifest what you need. Express gratitude as if your plans have already come to pass. Trust that your angels are bringing you the assistance you need. To be honest, जैसी जैसी आपने सोची है अपनी particularly love life, it is going to be more than that beautiful. उससे भी ज़्यादा खूबसूरत होगी। It's just that आपको अपने ऊपर काम करना है और अपने आप को अपनी प्रायोरिटी बनाना है, और आपके लिए डिवाइन असिस्टेंस बहुत ज़्यादा मौजूद है। एंड अगर आप ऑलरेडी अपने डिवाइन पार्टनर के साथ हो तो आप जैसा चाहो वैसा शेप दे सकते हो अपनी इस ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को, जैसे भी चाहो। ओके, या आपके लिए वाटर एलिमेंट पे काम करना अपना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। वाटर एलिमेंट अगेन आपके स्वादिष्ठान सेक्रल चक्रा से लिंक्ड है, जिसका ऑरेंज कलर होता है। सो इफ़ यू वर्क ऑन योर वाटर एलिमेंट एंड रिलीज दिस एंग्जाइटी, you can manifest the outcome literally the way you desire it, the way you desire it। यहाँ कुछ फिक्स नहीं बैठा आपके, आप क्यों, यू आर लाइक एन अल्केमिस्ट। दैट पर्सन, आपको एनर्जी वर्क करना आता है, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जो आपकी इसमें मदद कर सकता है, आपको सिखा सकता है, और आप अपना वो हेवन ऑन अर्थ मैनिफेस्ट कर सकते हो। वो हेवनली डिवाइन लव लाइफ, रोमांटिक लव लाइफ मैनिफेस्ट कर सकते हो, या जिस भी रूप में आप उसे चाहते हो। ओके, अब मैं आपका ब्लॉकेज देखूंगी लव लाइफ का। डिवाइन फादर गॉड, डिवाइन मदर गॉड, व्हाट इज द ब्लॉकेज इन द लव लाइफ ऑफ माय व्यूअर्स that are watching this? Please reveal the blockage. Take card. Please reveal the main blockage. Just one card, please. Blockage क्या है? I can actually feel and sense into my Swadhisthana sacral chakra the pain. आप इस रिलेशनशिप के पेन से भी हो सकता है अभी पूरी तरह हील नहीं हुए हैं, आपको हील होने की ज़रूरत है। वो इमोशंस आपने पूरी तरह रिलीज़ नहीं किए हैं, वो ग्रज है या जो भी है। What is the main blockage in the love life? White buffalo, calf woman, the prophetess of the sacred way. My heart is a compass, the path of love is true abundance. Lack of emotions. किसी की एम्पैथी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है। किसी की
ये आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है कि कुछ लोगों का। यहाँ पे आई नो एनर्जी अब हैवी हो रही है इस रीडिंग की, बट आई हैव टू टेल यू क्या ट्रॉमा हो सकता है। ट्रॉमा ये हो सकता है कि इमोशनल सपोर्ट की कमी। अब इस चीज़ को बहुत गहराई से समझने की यहाँ पे ज़रूरत है। अब यू नो हमें फिज़िकल सपोर्ट मिला, रहने को घर मिला, खाने को खाना मिला, एंड पीने को पानी मिला, कपड़े मिल गए, ये चीज़ें हमें दिखती हैं तो हमें पता चल जाता है हाँ यहाँ यहाँ तो मैं सपोर्टेड हूँ, बेसिक एजुकेशन मिल गई। लेकिन इमोशनल सपोर्ट में आपसे अगर बात करूँ, इमोशनल सपोर्ट कैसा होता है कि क्या यू नो जब बच्चा रो रहा होता है और उससे कोई डांट के फटकार के या उसे मैनिपुलेट करके बस उससे एक ही बात बोली जाए कि चुप हो जाओ, या फिर उसे एंगर ऊपर आए तो चाइल्ड को बोला जाए एंग्री मत हो ना बस, वरना हम तुमसे दुगने एंग्री हो जाएंगे, और फिज़िकल अब्यूज़ भी इन्वॉल्व हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो आपने ना इमोशंस आपके बचपन में कुछ लोगों के लिए मैसेज है जिसके साथ रेजोनेट हो लेना, वरना छोड़ देना। दैट योर इमोशंस वर ब्लॉक्ड, आपका इमोशनल एक्सप्रेशन ब्लॉक्ड, कि एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। गुस्सा आ रहा है गुस्सा नहीं दिखा सकते, रोना आ रहा है रोना नहीं दिखा सकते। और जैसे केयर गिवर्स ना बहुत रिस्ट्रिक्शंस में रखते हों और इमोशनल सपोर्ट ना हो। इमोशनल क्या है, पानी ही तो है इमोशंस, बस वो इमोशनल सपोर्ट नहीं रह गया, एंड हो सकता है बहुत सारी ग्रजेस आ गई, तो वही एनर्जी ट्रैवल करती गई और वही लव लाइफ में यहाँ कि जो भी पर्सन है इसके साथ मैनिफेस्ट हो गई, बस दैट्स इट। यही तो होता है, पैटर्न्स ऐसे ही तो चले आते हैं चाइल्डहुड से। और इस चीज़ ने कहीं ना कहीं, इस ब्लॉकेज ने आपके फाइनेंसेस को, आपकी अबंडेंस को, आपकी मनी को भी आहत किया है। वहाँ भी वो मनी का फ्लो ऐसा बरकरार नहीं है, ठीक है। लैक क्रिएट हुई, लैक ऑफ इमोशन। पावर्टी, गरीबी सिर्फ पैसे की नहीं होती, गरीबी लव की भी होती है, गुड रिलेशनशिप्स की भी होती है, सक्सेस की भी होती है। तो इसलिए वो गरीबी, वो इमोशनल सपोर्ट जो आपको नहीं मिला बचपन में, या फिर आपकी टीनेज में, स्पेसिफिकली कुछ लोगों के लिए मैसेज है, टीनेज में बिल्कुल मिसिंग था। वो अफेक्शन, वो केयर, वो माँ का प्यार, वो पिता का सपोर्ट कि हाँ तुम्हें फ्रीडम चाहिए ये लो, ये सब एब्सेंट था, तो उससे वो पावर्टी क्रिएट हो गई। ये आपका ब्लॉकेज है। यहाँ आपको इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है। आपको खुद को जैसे कंपैशन देने की ज़रूरत है कि हाँ तुम्हारी लाइफ की स्टोरी में ये सब कुछ हुआ है या हो रहा है, बट आई एम देयर फॉर यू टू गिव यू दैट इमोशनल सपोर्ट। आपको खुद को वो देने की ज़रूरत है। अगर आप दूसरों में भी वो ढूंढ रहे हो, आपने डिवाइन काउंटर पार्ट में वो ढूंढ रहे हो, तो इट्स लाइक स्पिरिट कह रही है कि स्टॉप। वो तो बस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आपको अपने आप से जुड़ना होगा। यहाँ मैंने कहा ना एंग्जाइटी है उस पर्सन के लिए, उस पर्सन के लिए, उस पर्सन के लिए, नहीं भाई। चाबी आपके हाथ में, मैनिफेस्ट वही होगा जो आप करोगे। दैट मीन्स आपको अपनी हालत देखो पहले। अपने दिल की ज़मीन बंजर पड़ी है तो कोई क्या ही कर सकता है। और यहाँ से कुछ लोगों की सक्सेस का रास्ता भी खुल जाएगा, अबंडेंस भी खुल जाएगी। अब हम देखेंगे, ये मेन ब्लॉकेज तो आपका रिवील हो गया। इमोशनल सपोर्ट की आपको कमी रही है, कंपैशन की। अगर इट्स लाइक कोई बहुत ट्रबल भी आई है ना आप पे, या आपके साथ अन्याय हुआ है, जैसे आपसे कह दिया गया हो तुम चुप करके बैठो और हमारी बात मानो और इस चीज़ को रफा दफा कर दो। लाइक कोई वैलिडेशन ही नहीं है, कोई इमोशनल वैलिडेशन ही नहीं है उस बच्चे के लिए या उस टीनेज के लिए, आपके अंदर वाले के लिए। गलत हो भी गया तो किसी ने गलत माना ही नहीं, इग्नोर। You need self love, that would I would suggest. Okay, you need that self love, self care.
नाउ, और ये कोई ऐसा नहीं है कि मुझे फ़िक्र हो रही है कि कैसे होगा, क्योंकि ये जो कार्ड बता रहा है ना, ये मुझे ये बता रहा है यू आर एन एल्केमिस्ट, आपको आता है इस सब को, इस डायनामिक को चेंज कैसे करना है। एंड नाउ अब हम देखेंगे इस चीज़ की हीलिंग कैसे हो सकती है। ये जो ब्लॉकेज रिवील हुआ है, इसकी हीलिंग कैसे हो सकती है। दिस वाइट बफलो का वुमन, इसकी हीलिंग कैसे हो सकती है इस ब्लॉकेज की। ब्लॉकेज को कैसे हील किया जा सकता है। ये कार्ड्स काफ़ी बड़े हैं और मेरे हाथ इतने बड़े भी नहीं हैं, सो हाउ दिस ब्लॉकेज कैन बी हील्ड। डिवाइन फादर गॉड, डिवाइन मदर गॉड, अर्थ। लेट्स सी, इस कार्ड को आना होगा तो आ जाएगा। लेट मी शफल फर्स्ट। कैसे हील किया जा सकता है ब्लॉकेज को। थैंक यू। सेंट जर्मेन, ओ बिलीव। मैंने क्या, इट्स लाइक टोटल कनेक्टेड रीडिंग। थैंक यू डिवाइन। पढ़ें आप इस कार्ड को, मैं आपके लिए पढ़ूंगी ऑफ कोर्स। Saint Germain, Lord of Civilization, cooperates with Archangel Zadkiel to transmute the lower energies of the world in the violet flame. He is a great alchemist. पढ़ लो भाई, शब्द पढ़ लो। Alchemist and magician who transform that which no longer serves into something beautiful and light. Your guidance is to invoke Saint Germain. Surround yourself in His violet light and see the divine perfection in whatever or whoever you wish to transform. Your pure intention and focus can co-create with His energy to make miracles happen. Use this to help yourself and others to ascension. Oh my lovely people, affirmation आई है, I believe in my ability to create miracles। क्या बोला था मैंने, मतलब लिटरली जो मैंने शब्द बोले हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं। कार्ड्स मैं आपके सामने शफल करती हूँ। मैं कार्ड्स इसलिए शफल करके नहीं रखती कि मैं सामने निकालूंगी सबके। ओके, फ्यूचर का कार्ड मैंने आपसे पहले ही बोला, ये सब नाटक है। ये जितने भी अपसेट्स हैं ना आपकी लव लाइफ में, ये सब इल्यूजन है। अपसेट्स क्या होते हैं, एक इल्यूजन होते हैं जो हमें सेपरेट कर रहे हैं उस डिवाइन लव कॉन्शियसनेस से, गॉड की कॉन्शियसनेस जहाँ से प्यार आता है। मैंने क्या कहा था, आप खुद क्रिएटर हो, को क्रिएट करने के लिए बने हो और आपके हाथ में है आप कैसे क्रिएट करने वाले हो। और इस पे लिखा हुआ है पहली बात, यू विल मैनिफेस्ट वॉट यू नीड। इट्स लाइक स्टैम्प भी है होली स्पिरिट की तरफ से दैट यू विल मैनिफेस्ट इट। इट्स नॉट लाइक को क्रिएशन में भी कोई गड़बड़ हो सकती है। आप ऐसे इंसान हो, आपको लाइक सटीक टूल्स भी पता है, सटीक मैनिफेस्ट कैसे करना है उस चीज़ को। अब मैनिफेस्टेशन से मेरा मतलब वो वू वू स्टफ नहीं है, दैट्स यू नो ये कर लिया वो कर लिया। मैं डीपर हीलिंग की बात कर रही हूँ जहाँ हम पैटर्न्स को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए क्या है, ये जो भी दुखांत है या जो भी लो वाइब्रेशंस हैं इस रिलेशनशिप में या आपकी कुछ लोगों के लिए तो फ्यूचर में ही है ना, वो कुछ लोग सिंगल हैं क्या कर, और कुछ लोगों ने ये सहा है लाइक पास्ट ब्रेकअप। सो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल है
अ ग्रेट एल्केमिस्ट एंड मजिशियन, ये एनर्जीज आप ही की मिरर हो रही हैं इस कार्ड पे। आप ही वो ग्रेट मजिशियन हो, आप ही वो एल्केमिस्ट हो। आप सेंट जर्मेन को इन्वोक करोगे तो सेंट जर्मेन क्या है, आप ही के भीतर तो एक फ्रीक्वेंसी बैठी है जिसे सेंट जर्मेन बोला जाता है, जो ये क्वालिटी रखती है, ट्रांसफॉर्मेशन की क्वालिटी रखती है। ओके और आपको वो रिलीज़ कर देने की ज़रूरत है जो अब आपको नहीं चाहिए। आपको ये दुख नहीं चाहिए, आपको ये लैक ऑफ कंपैशन नहीं चाहिए, जहाँ कोई प्यार नहीं है, सिर्फ रूखा सूखा हमारी अधूरी कहानी में एक गाना भी है जो मुझे समय याद आ रहा है, सूखी पड़ी दिल की ज़मी को अब तू भिगा दे, है ना। तो आपको अपने तरफ मुड़ के खुद को वो सेल्फ कंपैशन देने की ज़रूरत है, दैट यू नो व्हाट, जो भी हुआ, टू योर इनर चाइल्ड, टू योर इनर टीनेजर, दैट आई लव यू, दैट्स इट, से इट राइट नाउ, से इट राइट नाउ। पहुंच जाएगी वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस तक। ओके आपको रिलीज़ कर देने की ज़रूरत है वो सब कुछ इसी लाइट में, जिस गॉड से या जिस भी डिवाइन बीइंग से आपने सवाल करे कि ऐसा क्यों हुआ, उन्हें ही दे दो वो वापस, दैट आई रिलीज इट टू यू, आई सरेंडर इट टू यू, दिस पेन, दिस ट्रॉमा ले लो, दैट्स इट। योर गाइडेंस इज टू इन्वोक सेंट जर्मेन, सराउंड योर सेल्फ इन हिज वायलेट लाइट। आपकी गाइडेंस यहाँ पे लिखी हुई है, आप बाकायदा ये कर सकते हैं कि आपके आसपास वायलेट लाइट है, विजुअलाइज कर सकते हैं आप ये। ओके और आप उसमें या तो उसको अपने सराउंडिंग में या अपने सामने जलता हुआ देख सकते हैं, उसमें वो चीज़ रिलीज़ कर सकते हैं, डाल सकते हैं जो अब आपको नहीं चाहिए। ठीक है, योर प्योर इंटेंशन एंड फोकस कैन को क्रिएट, और अब आपको उस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है, उस इंटेंशन पे जो अब आपको चाहिए, ताकि आप मेरेकल्स को वेलकम कर सको अपनी लाइफ में, और आप खुद को भी और दूसरों को भी सपोर्ट कर सको। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा आप अलाइंड हो, आप ये जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना फॉर योर सेल्फ, फॉर योर लव लाइफ, कि मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट ऐसे हो, लाइक यू नो ट्विन फ्लेम, तो इट्स लाइक बैंग ऑन, यू आर इन अलाइनमेंट, यू आर इन अलाइनमेंट। कैसे पता? 34 नंबर यहाँ आया है, 34 यहाँ आया है, कितनी सिंक्रोनिसिटी है। गॉड ब्लेस योर हारमोनियस यूनियन गाइस। ओके अब मैं देखूँगी whoever this person is, if you are in a relationship, not in a relationship, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए आप वेट कर रहे हो या वर्क कर रहे हो टूवर्ड्स इट, हाउ दैट पर्सन सीज यू, वो आपको देखते कैसे हैं। ओके how the divine partner, love partner sees them. Okay कैसे देखते हैं उनके, या कैसे देखेंगे, जो भी है, कुछ लोगों के लिए तो ये फ्यूचर में ही है ना। हाउ दे सी देम, उनके लवर उन्हें कैसे देखते हैं, डिवाइन लवर, डिवाइन फादर का, डिवाइन मदर का। Okay, we got the card. Oh, Queen. Oh my goodness. अब अंदर के हालात बेशक ये चल रहे हो, ओके इससे तो उभर जाएंगे, हील हो जाएंगे, और हीलिंग किस लिए है, लॉ ऑफ इम्परमानेंस किस लिए है, बट हाउ दिस सी यू इज दिस, लुक एट दिस, पढ़ लो, क्वीन, एस्थर, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, ये थोड़े अलग वर्ड्स हैं यहाँ पे। द मॉर्निंग स्टार, माई ईगो इज इन सर्विस ऑफ माई सोल एंड आई ट्रस्ट माई सोल्स डिवाइन टाइमिंग। क्या बताऊँ और आपको ये लगे ना अगर ये आपकी प्रॉब्लम, ये हमने मेन ब्लॉकेज जो देखा ये आप ही की प्रॉब्लम है, ये नहीं, आपकी पूरी लीनेज की प्रॉब्लम रही है यहाँ। ठीक है, आपकी पूरी लीनेज की, ये एक एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम है, ये एक ओके इसीलिए हीलिंग ज़रूरी है। ओके क्वीन,
माई ईगो इज़ इन सर्विस ऑफ माई सोल। वो आपको ऐसे देखते हैं दैट सम वन हु इज़ वेरी डेडिकेटेड टू गॉड, ओके, जिसमें कोई ईगो नहीं है, येट वो बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल लेडी है, वो आपको बहुत पावरफुल देखते हैं। एंड दिस पर्सन ट्रस्ट यू सो मच, या ये पर्सन जब भी आपकी लाइफ में आएंगे ये आपको बहुत ट्रस्ट करेंगे, और वो इस बात को एक्नॉलेज करेंगे कि आपका डिवाइन के साथ, गॉड के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। एंड या इट्स लाइक वो आपको रिकग्नाइज भी करेंगे दैट यू नो शी और ही इज़ द अदर हाफ ऑफ माई सोल। इट्स लाइक दैट, बहुत डिवाइन, कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। ओके, और वो आपको बहुत इंटुइटिव देखेंगे, लाइक उन्हें पता होगा कि इसके पास, लोग सिक्स सेंस की बात करते हैं, इसके पास ना जाने कितनी सेंसेस हैं, इसे कैसे पता चल जाता है। आप बहुत इंटुइटिव पर्सन हो सकते हैं, ऑफ कोर्स होंगे, क्योंकि आपको पता है भाई ये काम कैसे करना है, मैनिफेस्ट कैसे करना है इस चीज़ को। उन्हें पता होगा दैट यू आर वेरी इंटुइटिव, इसीलिए आप हिलती नहीं हो आसानी से किसी से, बहुत, इसीलिए आप अपनी पावर में रहती हो। क्यों? आपको डर डरा नहीं सकता, आपने वो चीज़ को मान लिया है अपनी चेतना में दैट फियर इज़ ओनली एन इल्यूजन। ओके, अब मैं देखूंगी आपके लिए कि वो ऐसी कौन सी ब्लेसिंग्स हैं जो आपकी लव लाइफ में आ रही हैं। ये सब देखने के बाद मुझे यही पता चल रहा है कि यू आर इन अ प्रोसेस, ओके, you are in a process, but definitely you will manifest what you need. What are the blessings that are coming in your life? Thank you, Divine Father God. What are the blessings that are coming in the love life? My viewers, कौन सी blessings आ रही हैं उनकी love life में, प्लीज बताएं। कुछ लोग अभी मिले नहीं हैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से बिल्कुल भी, ओके। अभी आपको और वेट की ज़रूरत है, आपको खुद पे और काम करने की ज़रूरत है। एनीथिंग एल्स, कोई और ब्लेसिंग? या समवन न्यू इज़ कमिंग गाइस। मैंने बोला कुछ लोग मिले नहीं हैं या प्रोसेस में हैं, वर्क कर रहे हैं। इस डेक का ये कार्ड यही बताता है कि ये कोई पर्सन है जो अपनी वाइब्रेशन पे काम करता है, ठीक है, ये अपनी वाइब्रेशन पे काम करता है, अभी मिले नहीं है। एंड समवन न्यू इज़ कमिंग, ऑफ कोर्स दैट रिलेशनशिप इज़ फॉर यू। एंड मैं कार्ड्स रख लूँ। सबसे पहले आपको अभी और सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, खुद को और प्यार करने की ज़रूरत है, और आपके पर्सन ज़रूर आएंगे भाई। एंड ओके, सो ये 4 ब्लेसिंग्स के कार्ड मैंने आपके लिए निकाले हैं, आपके लिए, ओके। सबसे पहला कार्ड है नंबर 6, बी द रियल यू, योर ग्रेटेस्ट पावर कम्स फ्रॉम बीइंग हु यू ट्रूली आर, डोंट लेट एनीवन स्वे यू फ्रॉम एक्सप्रेसिंग योर ऑथेंटिक सेल्फ। तो आपके लिए ब्लेसिंग ये आ रही है कि आप इस पूरे प्रोसेस में अपनी ट्रू सेल्फ से बहुत कनेक्टेड हो जाएंगी, और ऐसे ही पर्सन को आप मैनिफेस्ट करोगे अपने लिए, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के तौर पे, ओके, इस न्यू पर्सन को। एंड बस अपने आप को ओपन रखना है आपको उस टाइम, कुछ लोगों के लिए लिटरली न्यू रिलेशनशिप। एंड एक ब्लेसिंग, ये ब्लेसिंग में निकला है आपके कार्ड, ठीक है। नो, इट इज़ नॉट येट टाइम, दिस इज़ नॉट द डिवाइन राइट टाइम टू टेक एक्शन, प्लीज़ बी पेशेंट, द अपॉर्चुन मोमेंट इज़ अप्रोचिंग। अगर आप अब कुछ लोग सोच रहे हैं किसी को अपनी फीलिंग्स को बयां कर दे, इकरार कर दें, तो आपसे कहा जा रहा है प्लीज़ बी पेशेंट, अभी सही समय नहीं है ये रिवील होने के लिए कि ये पर्सन आपके लिए सही है भी या नहीं। तो ये जो एंग्जाइटी है आपके अंदर इस पर्सन के रिगार्डिंग दिस ऑब्सेशन, प्लीज़
मत करना, उस पर एक्ट मत करना। आपसे यही आपको कहा जा रहा है और यही आपकी ब्लेसिंग भी है कि अच्छा हुआ आपने नहीं ज़्यादा बताया है कुछ। एंड योर वाइब्रेशन इज़ राइजिंग, ये आपकी ब्लेसिंग है। इट इज़ अ टाइम ऑफ ग्रेट स्पिरिचुअल ग्रोथ फॉर यू। यू आर इवॉल्विंग टू ऑक्यूपाई अ हायर एनर्जेटिक फ्रिक्वेंसी। आप खुद पे काम कर रहे हो, आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो हुए हो और आगे भी होगे और एक हायर एनर्जेटिक फ्रिक्वेंसी पे पहुंचोगे और वहीं पे आपको वही हायर एनर्जेटिक फ्रिक्वेंसी के पर्सन, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ आप अपना ये यूनियन मैनिफेस्ट भी करोगे। ओके, तो ये बहुत स्पिरिचुअल स्प्रेड हो गया अगेन, बहुत ज़्यादा, मगर आप अलाइनमेंट में हो अपनी डिज़ायर के। व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, आपको जस्ट अपने वाटर एलिमेंट पे काम करना है, आपको और सेल्फ लव इंक्रीज करना होगा, बिकॉज इट्स योर लव दैट अट्रैक्ट्स लव ऑन द आउटसाइड। ओके, यही तो थियरी है सारी, नॉट थियरी, आई एम सो सॉरी, आई वुड कॉल इट ट्रुथ। तत्पिंडे यद ब्रह्मंडे, जो हमारे भीतर होगा वही हमारे बाहर होगा। ओके, एनी एडवाइस, मैं लास्ट कार्ड लूँगी। एनी एडवाइस फॉर द लव लाइफ ऑफ माई व्यूअर्स, एनी एडवाइस फॉर द लव लाइफ। यू आर इन अ वर्क, यू आर इन अ वर्क, क्या बोलते हैं उसको, यू आर इन वर्क इन प्रोग्रेस। हाउ एवर देखने वाले, मुझे जो प्रतीत हो रहा है यहाँ से, बहुत से लोग सिंगल हैं जो इस रीडिंग को देखेंगे, या फिर सेपरेशन में है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, मगर आपका यूनियन पक्का मैनिफेस्ट होगा। ओके, व्हाट इज द एनी एडवाइस डिवाइन फादर गॉड, डिवाइन मदर गॉड फॉर माय व्यूअर्स रिगार्ड्स टू देयर लव लाइफ। कमांडर एस्टर, should be advice. One more time shuffle. Is there any advice from my viewers comes to their love life? Okay, the amethyst skull. Number 21. During the golden era of Atlantis, each of the high priests and priestesses of the 12 tribes fashioned a crystal skull that was an advanced computer and programmed it with the knowledge and wisdom held by their tribe. All the information was placed into the amethyst master skull, which is kept safely in the inner planes. Receiving this card suggests you look for the highest perspective in a situation that presents itself to you. Explore the details when you have all the facts. Take decisions with wisdom and integrity. Affirmation है आपके लिए, I explore all the information before I take a decision. Interesting, very interesting message. What I would say, you are a very wise person. जुपिटर की एनर्जी आई है, 21 नंबर आया है, जोड़ेंगे 3 बनेगा। जुपिटर, आप बहुत ज़्यादा वाइज हो, आप वो हो जिसके पास जब लोगों को डिसीजन लेना होता है वो आते हैं। ओके, तो आप तो इस पूरे मामले में व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, यू आर लाइक, बहुत हाई पर्सपेक्टिव से आप चीज़ों को देखते हो, यू नो, भांप लेते हो। क्यों? क्योंकि जैसे हमने यहाँ देखा, ये आप ही की क्वालिटी, आपके पास इंटुइटिव सेंस है और वो बहुत एक्टिवेटेड है। तो ये है आपकी एडवाइस, अपनी डिसीजन मेकिंग पे काम करो। अगर आप उस चीज़ में भी हो ना दैट कोई और आपकी लव लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है या आपके लिए डिसीजन लेना चाहता है व्हेन इट कम्स टू कि आपको किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो उसमें किसी का इंटरफेरेंस है, तो आपसे कहा जा रहा है अपनी डिसीजन मेकिंग की हीलिंग करो। ठीक है, अपनी डिसीजन मेकिंग की हीलिंग करो, अपनी पावर को वापस क्लेम करो, क्योंकि ये आपकी लाइफ है। ओके, यू हैव टू मेक दैट डिसीजन, ताकि लोग उसमें इंटरफेयर ना करें।
और अपनी विजडम और इंटेग्रिटी से आप जिन प्रिंसिपल्स पे खड़े हो रहे हो कि ये चीज़ गलत है और यही चीज़ सही, ये चीज़ सही है, अगर आपको इस चीज़ की पहले से समझ है तो आप उसी में आगे बढ़ो. इट्स जस्ट दैट. ओके. और कुछ लोगों को यहाँ अपने डिसीजन को एनालाइज करने की ज़रूरत है. ये जो कि आपने जिस पर्सन को कुछ समझ रखा है, पेडिस्टल पर रख रखा है, उनके लिए तो ये एक इट्स लाइक काम डाउन हो जाओ एंड एनालाइज करो कि ये पर्सन मेरे लिए सही है भी या नहीं. इसीलिए आपकी ब्लेसिंग है कि अगर कुछ लोगों का किसी के साथ अलाइनमेंट नहीं बैठ रहा है तो ये भी एक ब्लेसिंग है भाई. ओरेकल कार्ड रीडिंग और किस लिए होती है आपको यहाँ बता दिया. वाओ. कि अगर अलाइनमेंट नहीं बैठ रही है किसी के साथ तो ये बहुत गुड है, ये एक ब्लेसिंग है अपने आप में. बी द रियल यू. और अगर कुछ लोग बहुत अच्छी ऑलरेडी अपनी रिलेशनशिप में है तो उनके लिए ये है आप और रियल बनोगे, क्योंकि आपको ना डर नहीं लगेगा फिर किसी से. ओके. सो ये थी रीडिंग, बहुत पावरफुल रीडिंग, वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग. आप सब ऑन अ पाथ ऑफ ग्रोथ हैं. एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसी लगी ये रीडिंग. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप वॉचिंग द चैनल एंड बाय.